अकबर और बीरबल के 5 सवाल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाती है। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से 5 गूढ़ सवाल पूछे थे और बीरबल ने अपने सामान्य ज्ञान, सूझबूझ और चतुराई से इन सवालों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न था, शरीर का पहला गुण क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, स्वस्थता, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी अन्य गुण काम का नहीं होगा। स्वस्थ शरीर के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है और यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? अकबर ने दूसरे सवाल में पूछा, सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? बीरबल ने इसका उत्तर दिया, बुद्धि, क्योंकि युद्ध में यदि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा बुद्धिमानी हो तो युद्ध में जीत संभव है। बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है जो किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने में मदद करती है। तीसरा प्रश्न, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का क्या उपाय है? अकबर का तीसरा सवाल था, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का क्या उपाय है? बीरबल ने कहा, चीनी और रेत को अलग करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह केवल जल में ही अलग हो सकते हैं। बीरबल ने यह सवाल यह दिखाने के लिए पूछा था कि कभी-कभी कुछ चीज़ें एक साथ होती हैं और उनका अलगाव मुश्किल होता है और इसके लिए विशेष उपाय की आवश्यकता होती है। चौथा सवाल, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? अकबर का चौथा सवाल था, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, समुद्र का पानी मीठा नहीं होता, वह खारा होता है, जिसे पीना संभव नहीं है। यह सवाल एक रूपक था, जिससे यह बताया गया कि हमें असंभव चीज़ों का पीछा नहीं करना चाहिए। पांचवा सवाल था, बीरबल कहाँ है? अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल कहाँ है? इस सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, जवाब आपके मन में है, क्योंकि आपने जितने भी सवाल पूछे उनका उत्तर आपकी बुद्धि में पहले से था। बीरबल ने यह साबित किया कि वह न केवल शारीरिक रूप से उपस्थित थे, बल्कि अकबर के मन में हमेशा रहते थे, क्योंकि अकबर के सवालों का जवाब उनके ज्ञान और बुद्धि पर आधारित था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई और सूझबूझ से कोई भी कठिन प्रश्न का हल किया जा सकता है और हर समस्या का हल किसी न किसी रूप में पहले से मौजूद होता है।